हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। आज मैं एक और अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और जिस विभाग के अंतर्गत ये नौकरी निकली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जब एसएससी की वैकेंसी आती है या रेलवे में वैकेंसी आती है या बैंक में वैकेंसी आती है तो उसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को पता होता है, क्योंकि एसएससी में पहले ही एग्जाम का कैलेंडर जारी हो जाता है और रेलवे की वैकेंसी के बारे में भी पहले ही लोगों को क्लियरिटी रहती है, बैंक की वैकेंसी के बारे में भी क्लियरिटी रहती है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिसके वैकेंसी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होता है। आज की जो वैकेंसी है ऐसे ही विभाग के अंतर्गत है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर है, किस विभाग के अंतर्गत है, तो दोस्तों ये वैकेंसी सीएसआईआर के अंतर्गत आने वाले एनएमएल में है। अब एनएमएल के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। जब ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वैकेंसी के बारे में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। मैं बता देता हूँ कि एनएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएमएल का पूरा नाम है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी और ये सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। सीएसआईआर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 5 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 फरवरी 2026 है। 6 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 6 फरवरी 2026 है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है, एमटीएस की वैकेंसी है। इसके लिए कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। अगर आप आईटीआई पास हैं तो भी आप एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट कोड है M01 उसके लिए कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है और जो पोस्ट कोड M02 वाली वैकेंसी है M03, M04, M05, M06, M07 वाली वैकेंसी है उसके लिए आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपको आईटीआई पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर, एयर कंडीशन, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर इस ट्रेड में आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है तो आप लोगों के लिए अलग से वैकेंसी इसमें दी गई है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है, 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात करें तो 36,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 36,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 25 ईयर्स है। 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 6 फरवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को
3 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, लिखित परीक्षा के बेसिस पर चयन किया जाएगा। इसमें जो एग्जाम होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर देने के लिए। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए जो कुल अंक निर्धारित है 450 अंकों की ये परीक्षा होगी। 450 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आपको ओनली एक ही परीक्षा देनी है और आपका चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से क्या है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं, और जो एप्लीकेशन वाला लिंक है उसको कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।